हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जो है पिछले वीडियो में राज्यपाल को पढ़ रहे थे दोस्तों, और राज्यपाल को हमने जो है लगभग जो है कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ पॉइंट है वो आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके जितने भी पॉइंट हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ना आपको, और इसी से बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो वो फिर किसी को नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जो है कल या पिछले वीडियो में दोस्तों यहाँ से पढ़ लिया था अपने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हुआ दोस्तों। किस किस के समय लागू हुआ, राज्यपाल कौन था दोस्तों, देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद दोस्तों, पहली बार 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ दोस्तों। राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, सन भी ध्यान रखना, पहली बार का। ठीक है ना, 1967 के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। किसके काल में दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद के समय दोस्तों। ठीक है ना। और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा, राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना, 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन अपने राजस्थान में लगा दोस्तों। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन वेदपाल त्यागी के समय लगा दोस्तों। किसके समय, वेदपाल त्यागी, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लागू दोस्तों, वो लागू हुआ रघुकुल तिलक के समय दोस्तों। किसके समय दोस्तों, रघुकुल तिलक उस समय राज्यपाल थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ दोस्तों, वो लागू हुआ 15 सितंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993 तक दोस्तों। ठीक है ना, बाबरी मस्जिद विवाद के समय। ठीक है ना दोस्तों, अपने राम जी की जन्मभूमि उधर है ना, तो बाबरी मस्जिद जो है उसके विवाद में हुआ था दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 92-93 के अंदर हुआ था बाबरी मस्जिद विवाद में दोस्तों। राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। कौन दोस्तों, मन्ना चेन्ना रेड्डी। ठीक है ना, एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल थे दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन दोस्तों इसी समय लागू हुआ था 92-93 के अंदर। ठीक है ना, चौथी बार का जो राष्ट्रपति शासन था जिसमें बाबरी मस्जिद विवाद था, राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी, और मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है ना, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम राज्यपाल दोस्तों, अगला पॉइंट है, प्रथम राज्यपाल जो अपने पद से त्यागपत्र दिया जिसने, वो कौन सा था दोस्तों, सरदार जोगिंदर सिंह दोस्तों। सरदार जोगिंदर सिंह दोस्तों ये पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से जो है त्यागपत्र दिया था दोस्तों। ठीक है ना, राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, कौन दोस्तों, श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव जो है वो प्रथम राज्यपाल थी दोस्तों, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है ना, श्रीमती प्रभा राव, ध्यान रखना। अब कौन कौन से, एक और राज्यपाल है दरबारा सिंह दोस्तों। कौन दोस्तों, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह दोस्तों प्रथम राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ठीक है ना, श्रीमती प्रभा राव प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये प्रथम राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु हो गई थी। सबसे कम कार्यकाल जो है वो दरबार सिंह का ही दोस्तों। ठीक है ना, 1/5/1998 से लेकर के 25/5/1998 तक दोस्तों दरबार सिंह थे दोस्तों। ठीक है ना। अब पद पर रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है ना, पद पर रहते हुए किन किन राज्यपाल की मृत्यु हुई, 4 ऑप्शन। ठीक है, उस 4 ऑप्शन के अंदर ये चारों को दे सकता है दोस्तों, और एक जो है कोई अलग दे सकता है, पूछ सकता है कि किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नहीं हुई दोस्तों। ठीक है, तो इनके नाम ध्यान रखना है, पद पर रहते हुए जो है मृत्यु हुई राज्यपालों की। एक तो थे दरबारा सिंह दोस्तों,
एक थे निर्मल चंद्र जैन, एक थे शैलेंद्र सिंह और एक थी अपने श्रीमती प्रभा राव। ठीक है, ये 4 ध्यान रखना नाम। इनकी जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है दोस्तों राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें ऐसे राज्यपाल जिन्हें अतिरिक्त जो है प्रभार सौंपा गया था। दूसरे राज्य के राज्यपाल है ये, इन्हें राजस्थान का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। राजस्थान का राज्यपाल का जो कार्यभार है इन्हें सौंपा गया था दोस्तों। ठीक है ना, कौन कौन से है ऐसे? एक तो है दोस्तों अपने शिवराज पाटिल। ठीक है दोस्तों, शिवराज पाटिल। एक है श्री राम नाईक, ये यूपी के राज्यपाल थे, इन्हें राजस्थान का राज्यपाल का प्रभार भी सौंपा गया था। एक है दोस्तों श्रीमती प्रभा राव, जिन पर जो है मृत्यु हो गई थी दोस्तों इनकी पद पर रहते हुए। और है कि राजेश्वर ठाकुर। दोस्तों इन चारों का नाम ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, चारों का नाम ध्यान रखना। आगे चलते हैं, और भी कार्यवाहक है लेकिन ये 4 क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना चारों का। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है ना, कौन है? जगत नारायण। ठीक है ना, ये जगत नारायण जी है राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है दोस्तों। ठीक है ना, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है जगत नारायण जी। दोस्तों अब देखो, एक कार्यवाहक राज्यपाल, एक तो कार्यवाहक राज्यपाल होता है कि किसी व्यक्ति को जो कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। अगर पद पर रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा प्रकार हो जाता है कि जो है वो अपने पद से हटता है राज्यपाल, तो उसकी जगह किसी व्यक्ति को बना देते हैं कार्यवाहक राज्यपाल, जब तक कि नया राज्यपाल का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और अतिरिक्त प्रभार सौंपने का मतलब क्या है? किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल है, जैसे यूपी का राज्यपाल है और अपने यहाँ पद खाली हो गया, तो उसको जो अतिरिक्त प्रभार सौंप देते हैं अपने का यहाँ का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोनों का। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है जगत नारायण। राज्यपाल को, ठीक है दोस्तों, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सचिवालय एक होता है दोस्तों। ठीक है ना, राज्य सचिवालय होता है प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल को राज्य सचिवालय दोस्तों। ठीक है ना, जिसका सचिव या जिसका प्रमुख जो दोस्तों वो होता है राज्य का सचिव। जिसका प्रमुख दोस्तों राज्यपाल का सचिव होता है दोस्तों। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है दोस्तों वो। ठीक है ना, जो कि राज्यपाल का सचिव होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों आपके, राज्यपाल दोस्तों विधानसभा के अंदर, राज्यपाल विधानसभा के अंदर एक आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है दोस्तों अनुच्छेद 333 के तहत। ध्यान रखना, अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को दोस्तों विधानसभा के अंदर नियुक्त कर सकता है दोस्तों राज्यपाल। ठीक है ना, यदि राज्य की जनसंख्या, मतलब कि एंग्लो इंडियन जो है, ठीक है ना, इनकी जनसंख्या जो है कितनी हो, 75,000 से अधिक हो दोस्तों। ठीक है ना, तब ध्यान रखना अनुच्छेद 333 के तहत। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट दोस्तों इनके राज्यपाल संबंधित। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों 1956 के अंदर हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्यपाल का पद, ये जो अपने जो राज प्रमुख थे इनको इस पद, उनका जो पद था दोस्तों उन्हें हटाया गया था, पद को समाप्त कर दिया गया था, राज प्रमुख के पद को एकीकरण हुआ था उसके बाद में। तो 1 नवंबर 1956 को आता 7वां संविधान संशोधन 1956, ध्यान रखना इसका। ठीक है दोस्तों, आगे है राज्यपालों की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति है दोस्तों, ये कौन से संविधान से ली गई है अपने इधर? ठीक है ना, तो ली गई है दोस्तों कनाडा के संविधान से। ध्यान रखना, राज्यपालों की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करता है, वो अपने कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राज्यपाल दोस्तों की नियुक्ति तथा त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना। आगे दोस्तों रघुकुल तिलक दोस्तों, रघुकुल तिलक जो राज्यपाल दोस्तों, इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन आया है कि कौन से जो ऐसे राज्यपाल है जिनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन जो है लगा भी सही और वो हटाया भी सही। ठीक है ना, तो वो थे अपने रघुकुल तिलक दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है राज्य के राज्यपाल
जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों, उनका नाम है बलीराम भगत, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है राज्यपाल, इनका विशेष, ठीक है ना, विशेष चीज़ है इनके बारे में, जैसे राज्यपाल भी रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो बलीराम भगत जो है दोस्तों, ये राज्यपाल भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों आपके, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके जो दायित्व दोस्तों, कर्तव्य दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन जो है कौन करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो उनके जो दायित्व है उनका निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया दोस्तों, ठीक है ना, कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपना जोगिंदर सिंह, ठीक है, सबसे पहले जिसने त्यागपत्र दिया था जोगिंदर सिंह, ठीक है। और कौन है, मदन लाल खुराना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 3 राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने जो है पद से त्यागपत्र दिया था, ठीक है ना। तीनों का नाम ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन देकर के पूछ लेगा कि किसमें से जो है किसने त्यागपत्र नहीं दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ तीनों का नाम ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों आपके राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, वो राज्यपाल कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। एक दोबारा आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, एक तो थे अपने जगत नारायण जी दोस्तों, ठीक है, जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, ठीक है, जगत नारायण। वेदपाल त्यागी, जिनके समय राष्ट्रीय शासन लगा था। P.K. बनर्जी, D.P. गुप्ता, मिलाप चंद जैन दोस्तों, और नौरंग तिबरेवाला, ये 6 जो है इनका विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ये राजस्थान के हाई कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और राज्यपाल का जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं उसका पद भी इन्होंने संभाला है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। आजकल जो है इस प्रकार का क्वेश्चन बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मुख्य न्यायाधीश भी रहा है और जो है राज्यपाल भी रहा है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आजकल जो है इस प्रकार के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है राज्यपाल दोस्तों, उन राज्यपाल का क्रम पूछ रहे हैं, तो क्रम भी आपको ध्यान रखना, तो ये राज्यपाल तो आपको ध्यान रखना है इससे, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आजकल इस प्रकार का आ रहा है कि जो राज्यपाल है दोस्तों, उन राज्यपाल का क्रम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, उन राज्यपाल का क्रम पूछ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आया हुआ ऐसा। तो ये थोड़ा सा क्या है कि राज्यपाल जो है लगभग 42 के आसपास है, तो इनका थोड़ा सा हार्ड तो है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो इनको याद करना पड़ेगा, आप इनको याद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो है 42 है लगभग, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हार्ड तो है, लेकिन आ रहा है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, 2-3 आए हुए हैं क्वेश्चन। देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। सबसे पहले बने सरदार गुरमुख निहाल सिंह, 25 अक्टूबर 1956 को बने थे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में संपूर्णानंद बने थे, जिनके समय राष्ट्रपति शासन लग गया था, सबसे पहला राष्ट्रपति शासन डॉक्टर संपूर्णानंद के समय लगा था, ठीक है दोस्तों, तो वही डॉक्टर संपूर्णानंद है। इसके बाद में बने अपने सरदार हुकुम सिंह, ठीक है दोस्तों, सरदार हुकुम सिंह, ध्यान रखना इनका। आगे बनते हैं अपने सरदार जोगिंदर सिंह, सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले दोस्तों, सरदार जोगिंदर सिंह, ठीक है दोस्तों। ये सन 1 आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सन 1 नहीं पूछा जा रहा है, आप इनका क्रम ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है दोस्तों, क्रम ध्यान रखना भाई, कौन कौन इसके बाद में कौन बना, इसके बाद में कौन बना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, सरदार जोगिंदर सिंह जिन्होंने पहली बार त्यागपत्र दिया था। इसके बाद में वेदपाल त्यागी दोस्तों, जिनके समय दूसरा बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों। इसके बाद में आते हैं रघुकुल तिलक, जिनके बाद तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों। रघुकुल तिलक वही है दोस्तों, इनके समय राष्ट्रपति शासन लागू भी हुआ और इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन हटा भी सही, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसके बाद में आते हैं अपने राज्यपाल के.डी. शर्मा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आते हैं ओम प्रकाश मेहरा दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल तो नहीं है इनके बारे में, लेकिन ये इनके नाम ध्यान रखना क्रम से। आगे हैं बसंत राव पाटिल दोस्तों। इसके बाद में बनते हैं राज्यपाल सुखदेव प्रसाद दोस्तों। इसके बाद में बनते हैं अपने मिलापचंद जैन दोस्तों, मिलापचंद जैन बनते हैं। इसके बाद में बनते हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपने राज्यपाल बनते हैं दोस्तों स्वरूप सिंह मर्री चन्ना रेड्डी दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत के समकालीन, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था इनके समय 1992-93 में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं,
इसके बाद में अपने राज्यपाल बने दोस्तों धनिक लाल मंडल दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अपने बने बलीराम भगत दोस्तों। बलीराम भगत के बाद में दरबार सिंह बनते हैं पद पर रहने वाले, प्रथम बार जिसकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए वो दरबार सिंह दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में राज्यपाल बनते हैं। इसके बाद में बनते हैं नौरंग लाल टिबरेवाला दोस्तों। नौरंग लाल टिबरेवाला के बाद में बनते हैं अंशुमान सिंह दोस्तों। अंशुमान सिंह के बाद में दोस्तों राज्यपाल बनते हैं अपने निर्मल चंद जैन, पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके बाद में राज्यपाल बनते हैं कैलाशपति मिश्र दोस्तों। कौन दोस्तों? कैलाशपति मिश्र। इसके बाद में बनते हैं मदन लाल खुराना दोस्तों, त्यागपत्र दिया था दोस्तों इन्होंने भी। इसके बाद में बनते हैं टीवी राजेश्वर। इसके बाद में बनते हैं अपने प्रतिभा पाटिल दोस्तों, जो राष्ट्रपति भी रह चुकी है, ठीक है दोस्तों। और अपने पद से त्यागपत्र दिया था दोस्तों इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद में बने दोस्तों अखलाक उर रहमान दोस्तों। और इसके बाद में बने अपने शैलेंद्र कुमार दोस्तों, जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, शैलेंद्र सिंह, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बनी प्रभा राव दोस्तों, पद पर रहते हुए मरने वाली पहली महिला दोस्तों, ठीक है ना, प्रभा राव। प्रभा राव के बाद में बने अपने राज्यपाल दोस्तों वो शिवराज पाटिल बने। शिवराज पाटिल के बाद में बने अपने मार्गरेट अलवा दोस्तों। इनके बाद में अपने राज्यपाल बनते हैं यूपी के राज्यपाल के साथ कार्यभार जो ग्रहण करते हैं राम नाईक, ठीक है दोस्तों, राम नाईक। और इसके बाद में अपने जो है पिछले जो राज्यपाल है दोस्तों कल्याण सिंह, वो बनते हैं, ठीक है ना, कल्याण सिंह। और वर्तमान में जो राज्यपाल है दोस्तों कलराज मिश्र, ठीक है दोस्तों, अशोक गहलोत का राज, ठीक है दोस्तों। ये आप इनका जो क्रम से ध्यान रखना है कि जो इसके बाद में कौन बनता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आजकल दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी इसके अंदर जो इंक्लूड किए हुए हैं दोस्तों। अगर आप इन सब को कंप्लीट करते हैं तो एग्जाम के अंदर जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। अगर नया क्वेश्चन बन के भी आता है दोस्तों तो उसके अंदर से 3 ऑप्शन आपको जो है इस प्रकार का देगा, जो मैंने पढ़ाई हुई जानकारी से वो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।